चंद्रशेखर जी, एक नया नारा मथुरा में दिया जा रहा है कि कृष्ण ला हम आएंगे, माखन वही चढ़ाएंगे। सही तो है, ये मुद्दे तो दब रहे ना सर, ये मेन मुद्दों को दबाने की कोशिश है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो भारत है। यहाँ एक भगवान है जिनको भूरा देव कहते हैं, उनका मंदिर दिल्ली में भी है, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है। वैसे लोग शराब, जब शराब की जहाँ बिक्री होती है वहाँ ये भी लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब मैं क्या करूँ, भारत की रीति नीति ऐसी बनाई गई लोगों ने कि धर्म प्राइमरी है, धर्म आवश्यकता है, नौकरी रोजगार की आवश्यकता नहीं। इसी का कारण तो हम लोग पिछड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, वो घर तक सीमित है और किसी को किसी दूसरे के धर्म से क्यों परहेज हो। लेकिन धर्म के नाम पे जो सांप्रदायिकता करके बंटवारा करके राजनीति की जा रही है, ऐसे लोग अच्छे लोग कहाँ कहा जाता है। मुझे बुरा तो इसलिए लगता है कि देश का प्रधानमंत्री, जो सबका प्रधानमंत्री, वो भी शामिल हो जाते हैं। वो तो ऐसे जैसे बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह की बातें जो है जा कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चुनाव लड़ना है। जनता कोरोना से लड़ेगी, जनता महंगाई से लड़ेगी, जनता बेरोजगारी से लड़ेगी, जनता जो कानून व्यवस्था है और जो खामियां उनसे लड़ेगी। महिलाओं के रेप होंगे, हत्याएं होंगी, बच्चे सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे और बीजेपी के लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में चुनाव है, लेकिन जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया मथुरा को लेकर और आने वाले दिनों में सारे नेता मथुरा को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे रोजगार मुद्दे नाराज दिखेंगे चुनाव में? देखिए, अयोध्या मथुरा गई, अब रोजगार की अधिकारों की बारी है। इनसे काम चलने वाला नहीं है। जनता बेवकूफ़ नहीं रही है। किसानों को भी, अब किसानों को जब देख गए कि 1.5 साल हो गए वो नहीं हट रहे हैं, तो किसान कानून वापस लेना पड़ा। तो उसी दिन ये तय हुआ देश की राजनीति में कि तानाशाह के ताबूत में कील ठुक गई है, हवा निकली है तानाशाह। अब तानाशाह को झुकना पड़ेगा। अच्छे तानाशाह नहीं रहे, सत्ता के दम पे कर क्या रहे हो? जो कोई हक के लिए लड़ता यूएपीए लगा देते हो। किन लोगों पे लगाई यूएपी दिल्ली में? किन कौन लोग जेल में है? जो सीएनपीआर एनआरसी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने दंगा किया वो घर में है। जनता सब देख रही है कि यूएपीए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार द्वारा लगातार, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी आंदोलन में जैसे भी आवाज लोकतंत्र में उठाई जाती है उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला चंद्रशेखर आपसे ये कह देता है कि बाबा साहब ने कहा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लगाने वाले हाथ, लागू करने वाले हाथ और उनकी नीयत पर डिपेंड करता है कि कानून किस तरह से यूज होगा। सरकार में बैठे हुए लोग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो कानून जनता के हित के लिए बनाए गए हैं उनको, अच्छा अगर मैं हकील आवाज़ उठाता हूँ तो मेरे ऊपर ऐसे क्यों लग सकती है? क्या राष्ट्र का क्या नुकसान है इसमें? भाई लोकतंत्र तो है ना, लोकतंत्र तो देता है ये ताकत, संविधान देता है, फिर राष्ट्र का क्या नुकसान हो रहा है? जो संवैधानिक सरकारी संस्था उनका दुरुपयोग कर रही है सरकार, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आईबी हो, इंटेलिजेंस हो, इन सब का दुरुपयोग करके राजनीतिक सत्ता साध रही है। जनता जवाब देगी। और मैं तो युवाओं से अपील करता हूँ, पूरे देश के युवाओं से, क्या आपको इस देश से प्यार नहीं है? जब ये देश गुलाम हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पूंजीपति गुलाम कर लेंगे और आपको बोलने के लिए भी आज़ादी, बोलने के लिए भी जो है ना परमिशन लेनी पड़ेगी, तब लड़ेंगे क्या आप लोग? और क्या ऐसा ही सपना देखा था जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो चाहते थे कि आज़ादी मिल जाए? ये आज़ादी है कि आप मेडिकल फिट होते भी नौकरी नहीं मिलेगी और आप पढ़े लिखे कर क्या रहे हैं देश में? मेहनत मजदूरी के अलावा, सड़कों पे धक्के खाने के अलावा। और मैं तो जानता हूँ ना, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि सिस्टम उनको अवसर नहीं देता। कोई जितने नौजवान यहाँ खड़े सब चाहते हैं वो देश की तरक्की में हिस्सेदारी करें और उनका दिल धड़कता है। जब इंडिया का मैच होता है ना किसी से, क्रिकेट मैच, तो उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे नहीं खेल रहे लेकिन वो घर बैठे उनको लगता है कि हम जीत जाएं। जो युवा इस देश के लिए प्राणों का बलिदान देता है, उस युवा क्यों नकार रहे हो? इतना नकार रहे हो क्योंकि आप युवाओं से डरते हो। आपको पता है कोई युवा आएगा तो परिवर्तन करेगा। 60 साल का नेता परिवर्तन नहीं करता है, वो समझौता करता है, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। खत्म होना है। मुझे दिलचस्पी है परिवर्तन में। मैं चाहता हूं देश के नौजवानों को मौका मिले और महिलाओं को भी बराबर का। क्यों नहीं देते मौका? महिला इस देश में पैंट पहनेगी या हाफ पैंट पहनेगी या कैसे कपड़े पहनेगी, को तय करने वाले तुम हो कौन? तुम्हें किसने दिया अधिकार कि महिलाएं क्या करेंगी? महिलाओं को भी इतना अधिकार जितना पुरुषों को है। वो कहाँ जाएंगी, किस समय जाएंगी, ये वो तय करेंगी। वो शादी किससे करेंगी, ये महिलाएं तय करेंगी। ये उनके पिता और उनके भाई नहीं तय करेंगे। फिर वो महिलाएं आज़ाद कैसे हुई? यूपी के सियासत में टोपी, गमछा, लुंगी, ये सियासत हो रही है। आपकी अगर गमछे पे आ जाए बात तो क्या हो? हमने क्या कहा है? क्या हमारे गमछे से क्या जनता को रोजगार मिल जाएगा? क्या नौजवानों की समस्या हल हो जाएगी? किसानों को उनका दाम मिल जाएगा? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या ये टोपी और ये मंदिर क्यों आ रहे हैं पता आपको? क्योंकि जनता पे, सरकारों पे चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों मुद्दे नहीं है। अब मैं कह तो रहा हूँ, जिस दिन युवा तैयार हुआ, आप देखना परिवर्तन होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पैसे वाले राजनीति करेंगे इस देश में? क्या गरीबों का कोई सपना नहीं है? वो गरीब बच्चा जो मेहनत करके आईएएस बन सकता है, विधायक नहीं बन सकता, एमपी नहीं बन सकता, तो क्यों नकार रहे हो? पैसे तंत्र के आगे क्यों दबा रहे हो गरीबों के सपने को?
क्योंकि आप डरते हो गरीबों से। चंद्रशेखर जी, परिवर्तन के लिए परिवर्तन के लिए सर सत्ता जरूरी है, और सत्ता के लिए आप जानते हैं गठबंधन कितना जरूरी है। गठबंधन पे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी से बड़ी मीटिंग हुई थी। जनता से गठबंधन जरूरी है, जनता जिताती है ना, वोट पार्टियां नहीं देती है। मैं अगर किसी गठबंधन भी करूंगा तो मेहनत तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना। हम मेहनत के लिए तैयार हैं। देखो एक चीज़ जानो बहन, मैं एक दिवसीय प्रोग्राम लेके नहीं जाता हूँ। मेरे पास एक बड़ा विजन है इस देश में किस तरह से जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गैर बराबरी पे आधारित जो गुलामी है उसको कैसे ख़त्म करना है, और उसके लिए मेरे पे बड़ा विजन है। और मैं अभी तो 10 साल तो काम करने के लिए आया हूँ। मैं 10 साल आपको ऐसे मिलूंगा सड़कों बैठा हुआ। 10 साल के बाद जब लोग तैयार हो जाएंगे फिर हम बताएंगे राजनीति कैसे होगी। चंद्रशेखर जी, आने वाले दिनों में प्रदेश में चुनाव है, चंद्रशेखर किस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हो और क्या दिशा क्या होगी चुनाव? बीजेपी हार रही है। बीजेपी हार रही है। बस अगर सब लोग मिलजुल के बीजेपी के खिलाफ लड़े। अभी जो गठबंधन हुए उनमें दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। दलितों को 21-21% आबादी नकारा नहीं जा सकता है। और हमें किसी नेता से उम्मीद नहीं, क्योंकि हमने सबके दरवाजे खटखटा लिए। नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक आप ऐसे एक व्यक्ति जिनसे हमें उम्मीदें हैं कि अगर आप आएंगे और हमारी लड़ाई को लड़ेंगे तो शायद हमें न्याय मिल जाए। तो मैंने इनसे कहा कि आप एक डेट तय कर लीजिए, जिस दिन आप आ जाइए उस दिन हम लोग बैठ के तय करेंगे कि आंदोलन कैसे चलेगा। आज हम सिर्फ यहाँ आंदोलन करने नहीं आए, तय करने आए कि आंदोलन कैसे चलेगा। क्योंकि जिनकी बात आपने पहले की 49 शिक्षक भर्ती वाले, वो जीत के करीब, सरकार उनकी मांगों के सामने लगभग झुक चुकी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया तो हमने तारीख तय की थी 16 से 21 5 दिवसीय आंदोलन करेंगे, वो बड़ा आंदोलन करेंगे लाखों लोगों के साथ। तो सरकार के बात समझ में आया कि ना अब उनको नकारा नहीं जा सकता, अब उनकी मांगें लगभग पूरी होने वाली है। यहाँ जो SSC GD वाले बच्चों का जो मामला 2018 में भर्ती आई, 3 साल तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं। एक तो बड़ी गजब की बात यह है ना, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। अगर MP MLA की सीट को रिक्त हो जाएगी तो 6 महीने में इलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई नियुक्ति रिक्त रहेगी तो चाहे 10 साल पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3-3 साल में भर्ती हो, तो चुनाव 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 1 महीने में होगा। आचार संहिता लागू के 2 महीने के अंदर कराना पड़ेगा। लेकिन नियुक्तियां भर्ती चलती रहेगी 3 साल तक। एक मजाक बना के रख दिया प्रक्रिया, क्योंकि युवाओं से सरकारों को नफरत है। लेकिन सर वो नहीं चाहती कि युवाओं को नौकरी मिले। अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी और युवा देश की तरक्की में हिस्सेदारी करेगा तो बहुत सारे लोगों को जो तमाम तरह की मुसीबतें आज खड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार में आर्थिक संपन्नता आएगी। और वो जो वो तबका जिसको गरीब तबका कहते हैं, बहुजन तबका कहते हैं, उनको भी मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। एक षड्यंत्र के थ्रू नियुक्तियां अगर पहले भर्ती तो नहीं आती, भर्ती आ जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर आरक्षण घोटाले हो जाते हैं। और अब तो ये मेडिकल फिट हैं बच्चे, लगभग 54,000 बच्चे। जो केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका बयान था लोकसभा में, सदन में उन्होंने बयान दिया कि लगभग 1 लाख के करीब हम पे पद रिक्त हैं। ये मेडिकल फिट है, इन्होंने भर्तियां दी हैं। इन्होंने कंपटीशन भी फॉलो किया, फिर प्रैक्टिकल भी फॉलो किया, और अब उसके बाद जो है फिजिकल भी फॉलो किया, उसके बाद मेडिकल भी फिट हुए। अब सरकार को उनको नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है? और पिछली इनकी बात भी हुई है, गृह मंत्री से इनकी मुलाकात भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे। तो जब इतने बच्चे यहाँ 11 महीने धरना दे रहे तो मेरे जैसा व्यक्ति घर कैसे बैठेगा? तो आज मैं उनकी मदद करने और उनसे जानने की आंदोलन कैसे मजबूत चला जाए। और मुझे लगता है कि अभी उनकी एक सिफारिश आई थी कि भैया संसद का सत्र चल रहा है, हमें घेराव करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, अभी अगर फाइनलाइज होती है तो आज, वरना डेट रख के हम लोग संसद का घेराव करेंगे। जब इस देश का युवा सड़कों पे बेरोजगार घूमेगा और अपने, अब देखें कितनी बच्चियाँ हैं, 200 से ज़्यादा बच्चियाँ बैठी हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके बच्चे हैं साथ में, कुछ ऐसी भी हैं जिनकी शादियाँ तय हो चुकी हैं। इनका क्या दोष है? ये दोष है कि ये युवा हैं, या ये इनका दोष है कि सरकार इनसे नफरत करती है? दोनों ही कड़ी में नुकसान किसका हो रहा है? युवा का। तो देश का युवा कमज़ोर नहीं है। इस देश की आज़ादी के लिए युवाओं ने बलिदान दिया। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल के थे, करतार सिंह साहब 19 साल के थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के बलिदान दिया। आज युवाओं को नकारा नहीं जा सकता। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं युवा देश की रीढ़ है, युवा देश की रीढ़ है। तो उस रीढ़ को तोड़ क्यों रहे हो? उसको कमज़ोर क्यों कर रहे हो? आज युवा सुसाइड क्यों कर रहा है? आज युवा जो है तमाम तरह से परेशान होके क्यों जो है डिप्रेशन में? इसलिए क्योंकि पढ़ लिख के घर बैठा हुआ है। उनके माता पिता ने लोन लेके, अपना पेट काट के, अपनी ज़मीन बेच के उनको पढ़ाया, और डिग्रियां लेके घर बैठे हुए लोग, रोजगार नहीं है। लेकिन फिर चंद्रशेखर जी, जीबी पंत संस्थान में अभी एक घोटाला सामने आया है, तो उसके बाद यहाँ OBC कैटेगरीज के लिए उनको सूटेबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगे ना, ये सिस्टम में वंचित तबके को नकारा गया, इसलिए नहीं मिलेंगे।
सरकार अगर देखना नहीं चाहेगी ना तो दिखाई नहीं देगा उनको कि आप सरकार कहाँ दिख रहे हैं 11 महीने से बैठे नौजवान। यहाँ जो बच्चे बैठे 11 में, सरकार कहाँ दिख रही है? सरकार का चश्मा जो है ना उल्टा है, वो देखना नहीं चाहते। मगर मैं ये कह रहा हूँ ना, युवा का जो विलोम होता है, विलोम शब्द उसको कहते हैं वायु, और वायु किसी पे रुकती नहीं है। देश का युवा जिस दिन खड़ा हो जाएगा अपने हक अधिकार के लिए तो इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। सर, लखनऊ में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया युवाओं पे, क्या कहना चाहते हैं सर? अब पता नहीं, मुख्यमंत्री वहाँ के कहते हैं कि भाई पूरे जो मैं 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूँ, सब मेरा परिवार है। फिर परिवार पे लाठी बजाना, अब ये पता नहीं ये कौन है उनके परिवार के उनको लाठी बजा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कभी नौकरी का प्रयास ना किया हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई ना की हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई के लिए घर वालों का त्याग ना देखा, उनको क्या पता नौकरी कितनी बड़ी चीज़ होती। तो जो सरकारें कर रही है वो तो युवा देख ही रहा है, लेकिन जो युवा चाहता है उसको कौन सुनेगा? युवा सदन में नहीं जाएगा, युवा सड़कों पे आंदोलन नहीं करेगा, युवा पढ़ेगा नहीं, तो युवा करेगा। पिछले 2 साल में सब कुछ खुला है, स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ नहीं खुली है। क्यों? अगर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? और सीखेगा नहीं तो इस देश की तरक्की में योगदान कैसे करेगा? मैं तो चाहता था ना यहाँ का युवा पढ़ने के लिए विदेशों में जाए और वहाँ से पढ़ के आके इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाए। जो जाति धर्म के आधार पे यहाँ बंटवारा वो खत्म हो, भाईचारा बने, देश एकजुट हो। लेकिन कौन प्रयास कर रहा है? तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। आज हमारा पहला प्रयास है, ये आंदोलन की प्रथम कड़ी है। आज तो चर्चा होगी, आज हम सिर्फ चर्चा करने के लिए आए, ये खुले आसमान के नीचे चर्चा होगी। अगली बार आप जो हम करेंगे वो सरकार देखेगी। और हमने जो आज तक जिस भी आंदोलन में हम लोग घुसे हैं वो सफल हुआ है। ताज़ा उदाहरण नित्या शिक्षक भर्ती का, जिसमें सरकार के मंत्री अब कहने लगे कि इसका हल हमने निकाल लिया है। उसके अलावा रविदास मंदिर आंदोलन हो, CN पर NRC आंदोलन, किसान आंदोलन हो, तो मैं समझता हूँ ना जनतंत्र जहाँ जुड़ता है तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत है जनता के रूप में। ये जनता हम अपनी ताकत से प्रधानमंत्री जी को याद दिला देंगे कि SSC GD के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सर, ये जनतंत्र तो यूपी में रैली हो रही ना, हाँ। रैलियाँ हो रही, उनको नहीं दिख रहे बच्चे? जी जी, कहाँ हैं? हाँ। क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब वो बसें भरवाते हैं, वो सरकारी कर्मचारी कहाँ से आएंगे जिनको बुला के रैलियाँ करवा रहे हैं? सारे दफ्तर बंद करवा के, स्कूल बंद करवा के जिनको रैलियाँ करा रहे हैं। मेरे यहाँ सहारनपुर में रैली हुई, लगभग 35,000 सरकारी कर्मचारी को कहा गया कि रैली में आना है। चाहे वो आशा थी या आंगनबाड़ी थी या वो समझिए कि स्कूल के टीचर थे या बैंक कर्मी थे, सबको बंद करवा के कहा गया कि रैली में आओ। तो जब आपको तो रैली के लिए भी सरकारी कर्मी चाहिए, जब सरकारी नौकरी होगी नहीं तो सरकारी कर्मी आएगा कहाँ से? तो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए, जनता के अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे जब युवा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, ये जनतंत्र की ताकत है या चुनाव का डर है? क्योंकि चुनाव नजदीक है तो धड़ाधड़ फैसले मनवाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा था उनके लिए ये डर है और हमारे लिए लोकतंत्र की जीत है। संविधान ने तो दिया अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 देता ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसी का तो प्रयोग कर रहे हैं। आंदोलन करने पर यूपी जैसे कानून लगा के और अंदर भी कर दिया जाता है इसी से। देखिए, हक की लड़ाई में तो सब चीज़ें सहनी पड़ती हैं। किसानों 750 किसान नहीं गए क्या? देखो, उन्होंने वो कानून भी नहीं मांगे मगर लागू कर दिए गए, लेकिन 750 किसानों की डेथ हुई। तो हक की लड़ाई में तो कुर्बानी देनी पड़ती। अच्छा, आज़ादी ऐसे थोड़ा मिली है? कोई कह दे कि 2014 में आज़ादी मिली है, मजाक कर दे। क्या आज़ादी ऐसे मिली है? आज़ादी के लिए खून बहा है, आज़ादी के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। कई माओं की कोख सुनी हुई है, कई बहनें विधवा हुई हैं, कई बच्चे यतीम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि UAPA लगे या फांसी हो जाए, अगर हक की लड़ाई के लिए कुछ भी होता है तो हमें सहना पड़ेगा, हम तैयार। लेकिन बीजेपी मथुरा में की बात की, CNRC के दौरान भी आप सक्रिय रहे, लेकिन उसी आंदोलन के दौरान कुछ लोग सक्रिय थे, वो आज जेलों में बंद हैं। हक की लड़ाई के लिए मैं कहता रहा हूँ कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो ये अच्छा, मैंने ये भी सुना था गृह मंत्री प्रधानमंत्री ये कहें कि हम लागू करें, क्यों नहीं करा पाए? जो लोग जेल में हैं उनके तप से, उनके बल से सरकार डाली हुई, तो जो जेल में हैं उनको भी मेरा जो है ना जय भीम, नीला सलाम की वो लोग लड़ रहे हैं। और जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा। अच्छा, ये बच्चे जो 11 बजे से बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनको काम नहीं है? क्या इनका कोई जीवन नहीं है? व्यक्तिगत और सामाजिक राजनीतिक कोई जीवन नहीं है? तो इन युवाओं को क्यों नकार रहे हो? मैं समझता हूँ जिस देश का युवा आंदोलन करता है नौकरी के लिए, वो सरकार कर क्या रही है? तो बड़े बड़े झूठे दावे, 25,000 वैकेंसी कहाँ निकाल रहे हो? 25,000 वैकेंसी, उन 25,000 वैकेंसी को दे दो ना इन बच्चों को, जो मेडिकल फिट है, दोबारा सारा खर्चा बच जाएगा आपका। एक और तर्क दिया जाता है कि लड़के जो योग है ही नहीं कि उनको नौकरी या जो रोजगार दिया जाए। हाँ, एक कहते थे, एक मंत्री मैंने सुना, पीयूष गोयल जी कहते थे कि हमने ठेका नहीं ले रखा। तो जनता ने तो ले रखा है ठेका। अब जनता जिस दिन ठेका ले लें, अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले? नहीं मिली तो ये काम कर लिया, अब क्या करें, घर तो चलाना है ना। तो मैं समझता हूँ कि देश की सरकारों ने युवाओं को नकारा,
और युवा इसके लिए खुद भी जिम्मेदार है। वो चाहता ही नहीं अपने हक अधिकारों के लिए। अभी तो वो मंदिर मस्जिद की लड़ाइयों में शामिल है, अभी तो जाति धर्म के टुकड़ों में शामिल है। जिस दिन वो हक के लिए लड़ेगा तो मैंने क्या कहा, बहुत लोगों की कुर्बानी से आज़ादी आई, और अगर ये गुलामी जिससे मुक्ति चाहते हैं उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। सर मथुरा में सर एक नया नारा दिया जा रहा है, सरकार कैसे देखें 8 लाख कहाँ है वो 8 लाख? सर पोस्टर तो लगे हैं सर जगह जगह। अब पैसे हैं, जनता के पैसों को चाहे पोस्टर लगा दो या कुछ भी कर दो। अब तो ये रोटियां रखी हुई है मेरी, लोग मैं तो लेके आया हूँ, रोटी के लिए मोहताज है देश के अंदर। आप कह रहे हैं कि 8 लाख युवा रोजगार मिले, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो संवैधानिक अधिकार दलित को वो नहीं दिया। योगी जी की असलियत तो सब लोग जान गए। अब रैलियों में भीड़ जनता से नहीं हो रही है, बसें सरकारें लगा की जा रही हैं। बाकी जनता चुनाव में जवाब दे रही है, हम लोग इलेक्शन में जवाब देंगे।